English page 07 presenting a best English spoken series. Guys, if you want to learn English grammar, English speaking and Hindi to English translation, then must subscribe this channel. दोस्तों आज हम सीखेंगे एडवांस लेवल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहला रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग फ्यूचर बताने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे आई एम मीटिंग द प्रिंसिपल टुडे। दोस्तों मैं आज प्रिंसिपल सर से मिलने जा रहा हूँ। अभी मिला नहीं है बल्कि मिलने वाला है। ठीक है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। दोस्तों हालांकि ये सेंटेंस तो मतलब जो वाक्य है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन इसमें फ्यूचर का सेंस आ रहा है। ठीक है, आ नहीं रहा है जिसमें लिखा है कि मैं आज प्रिंसिपल सर से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मिला नहीं है लेकिन मिलने जा रहा है, यानी मिलेगा आगे जाके, मतलब आगे में आने वाले समय में मिलेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है। ठीक है, और वहीं दूसरे सेंटेंस में भी सेम है, यू आर नॉट ड्राइविंग कार दिस इवनिंग। एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि भाई देख आज शाम को तू कार नहीं चला रहा है। ठीक है, मान लो सुबह वो बंदा बोल रहा है यू आर नॉट ड्राइविंग कार दिस इवनिंग, यानी आप शाम को कार नहीं चलाओगे। ठीक है, आप आज शाम को कार नहीं चला रहे हो। हालांकि ये भी टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन इसमें सेंस किसका आ रहा है, फ्यूचर का सेंस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम फ्यूचर बताने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, जिससे क्या हो फ्यूचर की मतलब फ्यूचर का सेंस आए इस सेंटेंस में। वो है टुडे। टुडे का जब हम यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इससे क्या आता है, फ्यूचर का सेंस आता है। ठीक है, टुडे हो गया, दिस वीक हो गया, दिस इवनिंग, दिस मंथ, ऑन वीकेंड्स, दिस संडे, ऑन हॉलीडेज़। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब भी प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर का सेंस आएगा उसमें। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम फ्यूचर के रूप में एक और तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो रूल दे रखा है इस रूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप इसका एग्जांपल देख लो, आई एम गोइंग टू अर्न मनी। आई एम गोइंग रूल का प्रयोग किया गया है, फिर टू लगाया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगी है। ठीक है, उसके बाद मनी, आई एम गोइंग टू अर्न मनी। ठीक है, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ। दोस्तों इसमें सेंस क्या आ रहा है, फ्यूचर का आ रहा है। क्यों, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ क्या करने, पैसे कमाने। ठीक है, अभी ये पूरी तरह से कमाया नहीं है, क्या है अभी जा रहा है कमाने, मतलब एक टाइम आएगा जब ये पैसे कमाने मतलब पैसे कमाएगा। ठीक है, अभी ये कमा नहीं रहा है, तो क्या हो गया, इसमें सेंस किसका आ रहा है, फ्यूचर का। आई एम गोइंग टू अर्न मनी, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ। दूसरा इसका वाक्य है ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट। इसमें भी क्या है, फ्यूचर का सेंस आ रहा है। ही इज़ गोइंग वह भी जा रहा है। ठीक है, खेल नहीं रहा है वो, बल्कि खेलने जा रहा है अभी। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, इसमें भी क्या आ रहा है, फ्यूचर का सेंस आ रहा है। दोस्तों आप ये इन वर्ड मीनिंग का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, टुडे, दिस वीक, दिस इवनिंग, दिस मंथ, ऑन वीकेंड्स, दिस संडे, ऑन हॉलीडेज़। इसका भी प्रयोग आप इस रूल में कर सकते हो। जैसे ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट ऑन वीकेंड्स, वो छुट्टियों में क्रिकेट खेलने जा रहा है। ठीक है, आई एम गोइंग टू अर्न मनी दिस वीक, मैं इस हफ्ते क्या कर रहा हूँ, पैसे कमाने जा रहा हूँ। इसमें क्या आ रहा है, मतलब फ्यूचर का सेंस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 2, अगर वाक्य में प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ या स्टिल लगा हो तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। जैसे प्रेजेंटली आई वर्क्स इन दिल्ली। दोस्तों इधर क्या है, प्रेजेंटली तो लगा है, लेकिन जो जो टेंस हैगा वो कौन सा हैगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए ये गलत माना जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटली आई वर्क्स इन दिल्ली, इस समय मैं दिल्ली में काम करता हूँ। ठीक है, इसका हिंदी है, लेकिन ये गलत माना जाएगा। क्यों, रूल के हिसाब से ये गलत है। ठीक है, अब प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन दिल्ली, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन दिल्ली, ये दोस्तों एकदम सही है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा है। ठीक है, और रूल में जैसा लिखा है कि अगर वाक्य में प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ या स्टिल लगा हो तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनता है। ठीक है, इसका मतलब जो दूसरा वाक्य है ये सही हैगा। ठीक है, इस समय मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन दिल्ली। ठीक है, और ये जो मतलब जो वर्ड हैं जो इसमें रूल में आए हैं उसकी हिंदी
ये प्रेजेंटली मतलब इस समय, एट प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान में और आजकल, ठीक है। एट द मोमेंट इसका मतलब होता है इस समय, नाउ इसका मतलब होता है अब या फिर अभी भी, और स्टिल का मतलब होता है अभी भी, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों रूल नंबर 3। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसे काम के बारे में बताता है जो थोड़ी देर के लिए चल रहा है, ठीक है। इसलिए ए, ऐसी कोई भी क्रिया जो स्वाभाविक रूप से होती है, जैसे फील, हियर, सी, स्मेल। बी, ऐसी कोई भी क्रिया जो स्थायी भावना बताती है, जैसे हेट, लाइक, एडमायर, फियर, लव, रिस्पेक्ट, डिसलाइक, वांट, विश। सी, ऐसी कोई भी स्वाभाविक मानसिक क्रिया, जैसे एग्री, नो, मीन, थिंक, सपोज, अंडरस्टैंड, बिलीव। डी, ऐसी कोई भी क्रिया जो स्थायी अधिकार या स्वामित्व बताती है, जैसे बिलोंग, हैज़, हैव, पोजेस। दोस्तों ये जितने भी वर्ड मीनिंग अभी मैंने आपको बताया, इन सब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, ठीक है। अगर आप इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करोगे तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। आप इसका एग्जांपल देखो, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ये क्या है, यह है स्वाभाविक मानसिक क्रिया अंडरस्टैंड। इधर अंडरस्टैंड आया इसलिए ये गलत होगा, क्योंकि इसमें कौन सा टेंस लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा है, ठीक है। आई एम अंडरस्टैंडिंग ये गलत है, ठीक है। सही क्या होगा, सही है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब इसका प्रयोग होगा, जैसे आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 4। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अक्सर क्रिया बोलते समय हो रही होती है, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखो एक बार। पहला एग्जाम्पल है, प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़, कृपया शोर मत मचाए। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों इस अगर हम वाक्य को देखें तो इससे हम साफ पता चल रहा है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, बोल भी रहा है और काम भी कर रहा है, ठीक है। प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़, व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है। आई एम वर्किंग क्या है, ये काम भी कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, अक्सर क्रिया बोलते समय हो रही होती है, कब, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका एक बार वाक्य देखते हैं। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, मैं अब सोने जा रहा हूँ, मतलब बेड पे जा रहा हूँ सोने के लिए। अब देखिए दोस्तों, व्यक्ति थका हुआ है, आई एम टायर्ड, ठीक है, और ये बोलते समय कहाँ जा रहा है, बेड पे जा रहा है, ठीक है। बोल भी रहा है और कहाँ जा रहा है, बेड पे भी जा रहा है। हालांकि अभी बेड पर पहुँचा नहीं है, ठीक है। उसने बेड पे जाना शुरू किया लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं है, ठीक है। तो क्या है, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें क्या है कि क्रिया हो रही है और बोलते समय हो रही है, ठीक है। बोल भी रहा है और जा भी रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम प्रयोग करते हैं तो अक्सर क्रिया बोलते समय भी हो रही होती है, लेकिन कई बार ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्रिया बोलते समय ही हो रही हो, ठीक है। कई बार क्रिया बैकग्राउंड में भी हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मेरा नाम पीके है, ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द टाइम, मतलब मैं इस समय एक बहुत ही दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द टाइम। लेकिन दोस्तों ये जो मैं लाइन अभी बोला, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द टाइम, इसमें क्या है कि मैं अभी बोलते समय तो नहीं पढ़ रहा हूँ किताब, ठीक है। क्या मैं अभी बोलते समय पढ़ रहा हूँ, नहीं। मैं पढ़ना किसी किताब को शुरू किया लेकिन अभी तक उसे कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। और मैं इधर आगे क्या बोल रहा हूँ, आई लैंड इट टू यू, मैं इसे आपको दूंगा व्हेन आई फिनिश्ड इट। वी मतलब आई हैव फिनिश्ड इट, जब मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि व्यक्ति ने किताब मतलब पढ़ना चालू किया लेकिन उसे अभी तक ख़त्म नहीं किया। बंदा घूमने निकल गया और आप मिल गए साथ में, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। पी के क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि जब मैं उसे ख़त्म कर लूँगा तब मैं आपको वो किताब दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूरज वॉन्ट्स टू वर्क इन साउथ कोरिया,
सूरज क्या साउथ कोरिया में काम करना चाहता है। सो ही इज़ लर्निंग कोरियन लैंग्वेज, इसलिए वो कोरियन लैंग्वेज सीख रहा है। दोस्तों ये बोलते समय तो वो सीख नहीं रहा है, लेकिन वो किसी काम को करना चालू किया लेकिन अभी तक उसे कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, मतलब सूरज ने साउथ कोरियन लैंग्वेज सीखना शुरू किया, यानी कोरियन लैंग्वेज सीखना शुरू किया, लेकिन अभी उसने पूरा उसे सीख नहीं पाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि क्रिया बोलते समय हो रही होती है। ठीक है, कई बार ये बैकग्राउंड में भी हो रही होती है। ठीक है दोस्तों, एक और बात दोस्तों, हम जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमने कोई काम शुरू किया, ठीक है, लेकिन अभी उसे ख़त्म नहीं कर पाए। ठीक है, आप इस वाक्य से अच्छे समझ जाओगे। ठीक है, आई हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग, आईव स्टार्टेड डूइंग समथिंग मतलब मैंने कोई काम करना शुरू किया, बट आई हैव नॉट फिनिश्ड इट, लेकिन मैंने उसे अभी तक कंप्लीट नहीं किया, यानी मैंने उसे अभी तक पूरा नहीं किया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। दोस्तों इस व्यक्ति ने स्कूल जाना शुरू किया लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं है। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ। दोस्तों मैं खाना बनाना शुरू किया लेकिन अभी तक उसको कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, मतलब खाना पूरा नहीं बना पाया हूँ। इसका मतलब क्या है, आई एम कुकिंग फूड, यानी अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, guys, if you find this video helpful and interesting, then like and subscribe, as well as press the bell icon to get notification of my every videos. Thanks for watching.